पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बदल गया है। दुनिया पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। सब कुछ फीका और नीरस हो गया। लेकिन हम भी ऐसे ही हो गए हैं रास्ते में, कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर थोड़ी चमक खो दी। और अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो शायद आप भी इसे महसूस करते हैं। 2023 में नहीं, 2024 में नहीं, और 2025 में भी नहीं होगा। जब तक कि आप इसे ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें, तो मुझे अपना थोड़ा समय दीजिए। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं यहां आपको प्रेरित करने के लिए नहीं आया हूं। प्रेरणा एक मीठा रस है जो कि थोड़े समय के लिए होता है। मैं यहां आपको वह टूल्स, नजरिया और वह बात देने के लिए हूं जिसकी आपको जरूरत है, बिल्कुल सच में। अब मैं आप पर ज्यादा सख्ती नहीं करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम आपको लगता है कि आपने कोशिश की है। हो सकता है कि आपने एक नया प्लान शुरू किया हो, लेकिन 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया हो क्योंकि जिंदगी व्यस्त हो गई थी। या आपने जो लक्ष्य बनाए थे, लेकिन वह इतने स्पष्ट थे कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था। जैसा कि मैं बेहतर बनना चाहता हूं। अगर आप सांस लेने में बेहतर बनना चाहते हैं, तो आप जन्म से ही ऐसा करते आ रहे हैं। देखिए, अगर आप आधी अधूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करना ही काफी नहीं है। आप इसलिए असफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि जिंदगी अन्यायपूर्ण है। आप असफल हो रहे हैं क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि जिंदगी चमत्कारिक रूप से आपके हिसाब से ढल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ना होगा, और खुद को उनके लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए आपको वहां से शुरुआत करनी होगी जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपका अपने समय को शायद ये कहने के आदी हो गए होंगे कि मेरे पास समय नहीं है। ये मजेदार बात है, क्योंकि कल आपके पास टिकटॉक पर 3 घंटे स्क्रॉल करने का समय था। आपके पास एक ही शो को चौथी बार फिर से देखने का समय था, क्योंकि यह बिल्कुल सिनेमा जैसा है। आपके पास छत है, इसको भूलकर यह सोचने का समय था कि आपके पास समय नहीं है। क्या आपने देखा आपके पास समय है, आप बस उसका उपयोग करने में कमजोर हैं। आप बोले हैं, अगर हम गणित करें तो आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मान लीजिए कि आप 8 घंटे सोते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो 8 घंटे काम या कॉलेज में भी बिताते हैं और 2 घंटे खाने और रहने में बिताते हैं, तो 6 घंटे बचते हैं। आप खुद से पूछे, मैं इनका क्या कर रहा हूं? अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो आपको अपनी समस्या मिल गई है। देखिए, हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां आप सचमुच कुछ भी मुफ्त में या उसके करीब सीख सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने का मन है, ऐसे ट्यूटोरियल, टेम्पलेट और यहां तक कि आई टोल्ड भी है जो व्यावहारिक रूप से आपको पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराएंगे। ऐसे ऐप, यूट्यूब चैनल और समुदाय है जो आपको जवाबदेही बनाए रखेंगे, एक नया कौशल सीखेंगे। यदि आप सही क्रिएटर को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप अपने फोन का इस्तेमाल बिना किसी मकसद के स्क्रॉल करने में क्यों कर रहे हैं? वजह इसकी कि आप लेवल अप करें या इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहां दुश्मन तकनीक नहीं, आप है, आपका फोन एक टूल है, लेकिन अगर आप इसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके साथ मजाक की तरह पेश आएगा। लेकिन फिर भी टूल सिर्फ टूल ही होते हैं। बिना प्लान का सब बेकार है, जो हमें मेरे अगले पॉइंट सिस्टम पर ले आता है। मैं पैसे बचाना चाहता हूं, कहना प्यार है, लेकिन आपकी क्या योजना है? क्या आप खर्चों पर नजर रख रहे हैं, बचत को ऑटोमेटेड कर रहे हैं, या आप बस उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट सोमवार को फिजिक्स की एग्जाम की तरह आपको चौंका देगा? यही बात फिटनेस, रिश्तों, हर चीज पर लागू होती है कि बिना लक्ष्य के सब बेकार है, जो आपको उस दिन भी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आपका मन नहीं होता, ये बोरिंग रूटीन ही है जो असल में नतीजे नहीं देते हैं। ये खाने की तैयारी, पढ़ाई का शेड्यूल, वर्कआउट प्लान है। ये वह चीज है जो हासिल करने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो हासिल करने की बात करते हैं। और जब हम इस पर बात कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से इस बदसूरत मेहनत के बारे में बात करते हैं, और आपको इसे क्यों अपनाना चाहिए। आपको सफल बनाने वाली अधिकांश चीज रोमांचक नहीं होती है, ये उबाऊ होती है, ये दोहराव वाली होती है। जब आप सोना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना, जब आप पढ़ाई कर सके तो योजनाओं को ना करना, जब कोई ताली नहीं बज रहा हो तभी मेहनत करना। मेहनत का मतलब अच्छा महसूस करना नहीं है, ये जरूरी महसूस होना चाहिए। और जितनी जल्दी आप हर कदम को मजेदार समझना बंद कर देंगे, उतनी ही जल्दी आपको नतीजे देखने लगेंगे। बेशक मेहनत का मतलब पुराने धर्रे पर चलना नहीं है। समय बदल गया है, आपको अपने सामने मौजूद है अपार संभावनाओं और अवसर के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें पहचानना चाहिए।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और बड़ी बात क्या है? हम अब तक के सबसे अधिक संसाधन संपन्न युग में जी रहे हैं। अनजान या स्थिर रहने का कोई बहाना नहीं है। क्या आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं? पैसे कमाने के बहुत सारे अवसर हर जगह है। आप कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ड्राइंग, एडिटिंग, एनिमेशन, राइटिंग सीखना चाहते हैं, फ्री ट्यूटोरियल मौजूद है। आप किसी भी चीज में बेहतर होना चाहते हैं, गूगल करें। भले ही यह हमेशा सटीक ना हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्या आप इसे अभी देख पा रहे हैं? आप इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्योंकि अवसर की कमी है। आप इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आप उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और नहीं, सफलता की सामग्री को स्क्रॉल करना वास्तव में कार्रवाई करने के समान नहीं है। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और मेरी सलाह सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आप वास्तव में काम कर रहे हैं? प्रेरणा के एक भाव निष्क्रिय उपभोक्ता बनना बंद करें और अपने जीवन में एक सक्रिय भागीदार बनना शुरू करें। ऐसा कहने के बाद भी एक समस्या है। आप देखते हैं, लोग संतुलन के एक विशेष विचार के कारण वास्तविक कार्रवाई करने से बचते हैं। आपको यह विचार बेचा गया है कि आप हर चीज को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। काम, जीवन, विकास, आराम, वास्तव में यह इतना आसान नहीं है और इसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। यदि आप किसी चीज को बहुत बुरी तरह से चाहते हैं तो आपको अन्य चीजों को खिसकने, रहने, नीचे गिरने देना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप थक जाएं, लेकिन इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह सच है। आप अपने लक्ष्यों को अपने शेड्यूल में शामिल करके हासिल नहीं कर सकते। उन्हें सबसे पहले और सबसे जरूरी होना चाहिए, बाद में नहीं। और ऐसा करने के लिए आपको एक बड़े सवाल का जवाब देना होगा, क्या मैं वाकई कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि यह कहना आसान है कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई कोशिश कर रहे हैं या आप बस यूं ही कोशिश कर रहे हैं? प्रयास और लगातार प्रयास में फर्क होता है। एक से आपको थोड़े समय के लिए नतीजे मिलते हैं, जबकि दूसरे से आपकी जिंदगी बदल जाती है। खुद से ईमानदार रहे। अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया आपके खिलाफ है, या ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप पूरी तरह से उसे मानसिकता में नहीं है? क्या आप इसलिए उम्मीद नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई परफेक्ट है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण हो। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि मैं जीवन से सफलता पाने का इंतजार करना बंद कर दिया और उसे अपने ऊपर ठोकना शुरू कर दिया। खैर, मेरा कहना यह है कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुझे पूरा यकीन है कि आप और मैं बहुत अलग नहीं हैं। देखिए, यह बस एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर है। मैं इससे यह कहकर खत्म नहीं करने जा रहा हूं कि आपके पास यह है। हो सकता है कि आपके पास यह ना हो, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें तो 2025 वह साल हो सकता है जब आप ये कहना बंद कर दें, अगला साल वास्तव में मेरा साल होगा, और ये कहना शुरू कर दें, यह साल मेरा है। दुनिया आपके लिए खुद को ठीक नहीं करने जा रही है, यह बहुत बुरी बात है। लेकिन आप बुद्धिमान हैं, आप मजबूत हैं, आप अनुकूल नहीं हैं, और सबसे बढ़कर आप एक प्यारी सी बच्ची है। आप खुद को ठीक कर सकते हैं, और शायद इससे बाकी सब चीजों में भी थोड़ा रंग लौट आएगा। तो क्या आप इसमें शामिल हैं, या हम अगले साल भी यही बातचीत करेंगे? मेरा मतलब है, आप मुझे बताइए।